लेक्चर्स थोड़े मदद करे होंगे। मैंने सी एलिगेंस आपसे पढ़ा था, उससे काफ़ी क्वेश्चंस आए थे, ड्रोसोफिला के भी। हाय स्टूडेंट, कैसा था आपका पेपर? वेरी इजी। वेरी इजी। पार्ट ए कैसा था? पार्ट ए थोड़ा टफ था। पार्ट ए टफ था। हाँ, पार्ट बी थोड़ा इजी था। पार्ट सी थोड़ा टफ लेवल था। टफ लेवल था। तो कौन से यूनिट से ज़्यादा सवाल लगे आपको? एक्चुअली मैम प्लांट ट्रांसपोर्ट से भी बहुत सारे थे और अनाटमी के भी बहुत सारे क्वेश्चंस थे। कैसा गया आपका पेपर? अच्छा था मैम, अच्छा था। हाँ। तो पार्ट ए कैसा रहा? इजी था, इजी था। कौन से पार्ट से ज़्यादा सवाल आपको ऐसे लगा? मिक्स था मैम। मिक्स था। हाँ तो जी। जनरल एप्टीट्यूड ओवरऑल आसान था जून से Easy था, comparatively। और हाँ। पार्ट बी? पार्ट बी भी इजी था, मॉडरेट लेवल कौन था। सी यूनिट से ज़्यादा सवाल थे? मैम लेवल ऑफ क्वेश्चंस जो थे वो सारे एक जैसे ही थे, मतलब हाँ। मिक्स थे वो, ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा ही आया हो। हाँ, हाँ। बट हाँ, प्लांट प्लांट पार्ट से ज़्यादा आए थे प्लांट questions। फिजियो वाले पार्ट हाँ से। जी, और जेनेटिक्स और बाकी यूनिट्स टेक्निक्स वगैरह वो भी आई थी। उनसे भी क्वेश्चंस थे। हाँ। पार्ट सी का लेवल कैसा था? इस बार इजी था मैम। इस बार इजी था। हाँ जी। जून का पेपर आपने दिया था, हाँ जी, दिया तो था। जून के कंपैरेटिवली दिसंबर का पेपर का लेवल कैसा Easy था? था। इजी था। हाँ। ओके, थैंक यू सो मच। कैसा था आपका पेपर? बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा था। जी। आपने जून का अटेम्प्ट दिया था इस बार? नो नहीं, इस बार दिसंबर वाला दिया था। बिल्कुल। तो कैसा आपको पार्ट ए पार्ट बी में क्या सबसे ज्यादा आसान लगा? पार्ट सी। पार्ट सी। जी। पार्ट ए में क्या सवाल थे लगभग, तो कुछ याद है आपको? नहीं, पार्ट ए मुझे आता ही नहीं था। अच्छा। और पार्ट बी? पार्ट बी इजी था। पार्ट बी इजी था। कौन सी यूनिट से ज्यादा सवाल आपको लगे? मॉलिकुलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से। और पार्ट सी में? पार्ट सी में भी। पार्ट सी में भी। जी। और कोई यूनिट जो आपको लगा कि डिफिकल्ट आई थी थोड़ी सी? हाँ, जेनेटिक्स बहुत डिफिकल्ट आई थी। जेनेटिक्स काफी डिफिकल्ट। जी। अच्छा, तो आपको क्या लग रहा है कि कितने आपने सवाल लगभग अटेम्प्ट करे हैं कौन से पार्ट बी या पार्ट सी में? पार्ट बी में और पार्ट सी में मैंने मैक्सिमम अटेम्प्ट किए और पार्ट ए जो है उसमें मैंने ओनली 10 किए हैं। ओनली 10। तो दैट्स नॉट इवन अ बैड थिंग। पार्ट ए में आप 10 अटेम्प्ट कर रहे हैं तो काफ़ी अच्छा स्कोर बनेगा, यानी कि लगभग 2 नंबर का आपका एक सवाल रहता है, तो ऑलमोस्ट 20 आपका स्कोर बन सकता है अगर सारे पॉजिटिव रहे तो। पार्ट ए में मैं पूछना चाहूँगी, जनरल एप्टीट्यूड का पार्ट कैसा आया था? मतलब रीजनिंग ज़्यादा थी या फिर मैथ्स का पार्ट ज़्यादा था? रीजनिंग पार्ट ज़्यादा था। रीजनिंग पार्ट ज़्यादा था। तो कैलकुलेटिव पार्ट कंपैरेटिवली कम आया था। जी, कैलकुलेटिव कम ही आता है लाइफ साइंस के। तो कैसा लग रहा है कि इस बार मतलब चांसेस हैं? हाँ, मैक्सिमम चांसेस है। मैक्सिमम चांसेस है। चलो, माय बेस्ट विशेस आर विद यू। थैंक यू। मैं आपसे पढ़ी हुई हूँ। अच्छा, मेरे से पढ़े हुए हैं? यस मैम। ठीक है, YouTube पर। यस मैम। ओके, योर गुड नेम? कोमल। कोमल। अच्छा, कोमल। चलो ठीक है। कोमल, कैसा रहा आपका पेपर? मैम मेरा अच्छा रहा था। अच्छा रहा। पार्ट ए में आप मुझे बता सकते हो कहाँ से सवाल ज़्यादा आए थे? मैम पार्ट ए में काफ़ी डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस थे, जैसे डायमीटर्स के थे, एरिया के थे, बट जो पार्ट बी था वो काफ़ी इजी था। पार्ट बी में कहाँ से, कौन सी यूनिट से ज़्यादा सवाल लगे? मैम मोल बायो से और डेप बायो से। डेवलपमेंटल बायोलॉजी से। ओके, तो आई होप मेरे लेक्चर्स थोड़े मदद कर रहे होंगे। मैंने सी एलिगेंस आपसे पढ़ा था, उससे काफ़ी क्वेश्चंस आए थे, ड्रोसोफिला के भी। तो सी एलिगेंस से थोड़ा बता सकते हो किस प्रकार के सवाल थे? मैम उनके जो जीन्स थे उसके ऊपर क्वेश्चंस आए हुए थे, उनके सीक्वेंस में अरेंज करना था। अच्छा। और ड्रोसोफिला? मैम उसके भी जीन्स पे ही आए हुए थे कि उनके जो जीन्स थे उनको सीक्वेंस में ही अरेंज करने को बोला गया था, और ऑर्गेनाइजर पे क्वेश्चंस आए हुए थे। ऑर्गेनाइजर्स पर। और कौन सी यूनिट से आपको लगा पार्ट बी में सवाल बने थे? मैम जेनेटिक्स भी काफ़ी थी। हाँ, मेथड्स भी काफ़ी आए हुए थे टेक्निक्स के। यस मैम। और पार्ट सी इस बार का कैसा था? मैम पार्ट सी काफ़ी डिफ़िकल्ट था। यस मैम। तो आपने लगभग कितने सवाल अटेम्प्ट करे हैं? मैम मैंने पार्ट जो सी था उसमें से 15 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे हैं। हाँ। कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो जून का अटेम्प्ट आपने दिया था इस बार, जो जून 2025 हुआ था? यस मैम, इट्स माई वो ट्रायल था वैसे ही। तो क्या लगा आपको कंपैरेटिवली जून का ज़्यादा डिफिकल्ट था या इस बार दिसंबर वाला? जून का इजी था, दिसंबर ये वाला ज़्यादा डिफ़िकल्ट। थोड़ा सा लेवल अप था। जैसे जून में पार्ट के जो था आपका वो कंपैरेटिवली आसान था, इस बार का क्या आपको लग रहा है पार्ट ए? इस बार पार्ट सी काफ़ी डिफ़िकल्ट था। पार्ट सी डिफिकल्ट था। हाँ। और पार्ट ए? पार्ट ए ठीक था मैम। ओके। तो ओवरऑल क्या उम्मीद लग रही है आपको? मैम ज़्यादा अच्छे तो नहीं पहुंच पाएंगे, बट ठीक है मैम। अच्छा, तो मैं अगर पूछूं कि पेपर का लेवल कैसा था, मॉडरेट टू डिफिकल्ट या? डिफ़िकल्ट। तो मेरा मतलब ये है कि इस बार कहीं ना कहीं कट ऑफ और नीचे जाने वाली है। थैंक यू कोमल, थैंक यू फॉर कनेक्टिंग विद अस। पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, इनमें से आपको क्या लगा कि सबसे ज़्यादा आसान कौन सा था? पार्ट बी आसान था। पार्ट बी। पार्ट ए में आपको क्या लगा किससे ज़्यादा सवाल पूछे गए थे? पार्ट ए में तो
मैंने इतना नहीं किया क्योंकि मैंने पढ़ा था। नहीं अच्छा, पढ़ा। मैथ्स वाले पार्ट ज़्यादा लग रहा था या फिर रीजनिंग वाले जो सवाल होते हैं वो ज़्यादा लग रहा मैथ्स वाले था? मैथ्स ज़्यादा। वाले ज़्यादा लग रहे थे। पार्ट सी कैसा था? हाँ, Difficult पार्ट था? सी सही था इतना। पार्ट सी सही था। तो आपने पहली बार अटेम्प्ट करा है CSIR पेपर? हाँ, तो first उसके time। हिसाब से तो आपने फिर लगभग कितना मतलब पढ़ाई करी थी अच्छे से? सारी यूनिट्स 13 यूनिट्स हैं टोटल? नहीं, टोटल तो नहीं किए थे, ओनली 7 यूनिट ही प्रिपेयर Only किए थे। 7 यूनिट्स। तो उन 7 यूनिट्स में से ज़्यादा सवाल आपको किस यूनिट से लगे? मोलिकुलर बायोलॉजी, सेल बायो से लगे थे। अच्छा। और पार्ट जेनेटिक्स जेनेटिक्स से। तो जेनेटिक्स के सवाल थोड़े डिफिकल्ट थे क्या? नहीं, मतलब मॉडरेट थे, इतना difficult। पेपर का लेवल मतलब कैसा लगा आपको कि मैम मॉडरेट था, डिफिकल्ट या इजी? टफ ही लगा मेरे को तो। ओके, चलो माय बेस्ट विशेस आर विद यू। सर आप बताइए कि आपके जो डॉटर या सन कौन आए आपके साथ? भतीजी है। भतीजी आई है। हाँ मैडम, तो उन्होंने कैसे तैयारी करी? तैयारी बहुत अच्छी कर रखी है जी। अच्छा, अभी आप उनका वेट कर रहे हाँ, हैं? वेट कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, तो क्या लग रहा है कैसा जाया गया होगा पेपर? उनकी तैयारी के हिसाब से तो अच्छा होना चाहिए। अच्छा अच्छा रात के 12 बजे सोती, पूरा दिन तैयारी करती। अच्छा अच्छा। बाकी अब देखो। तो बिल्कुल बिल्कुल बेस्ट विशेस है उनके लिए भी हमारी साइड से। धन्यवाद, धन्यवाद अंकल। धन्यवाद। कैसा रहा आपका पेपर? ठीक था। ठीक था। आपने जून का पेपर अटेम्प्ट करा है? हाँ तो जून का कंपैरेटिवली दिसंबर का कैसा था लेवल? हाँ, मॉडरेट लेवल का था। मॉडरेट लेवल का था। कैसे सवाल आए थे पार्ट ए बी सी में से? पार्ट ए में भी इजी थे, मतलब इतना हार्ड लेवल नहीं था, मीडियम मीडियम मॉडरेट लेवल था। और हाँ, एक दो क्वेश्चन तो रहते ही हैं हार्ड। अच्छा अच्छा, तो पार्ट ए में आपको क्या लगा? रीजनिंग का पोर्शन ज़्यादा था जैसे, या फिर आपका कैलकुलेटिव पार्ट, मैथ्स वाला पार्ट ज़्यादा था? कुछ क्वेश्चन याद है आपको? हाँ, कैलकुलेटिव पार्ट भी था और रीजनिंग भी थी। हाँ, और पार्ट बी में कौन सी यूनिट से ज़्यादा सवाल लगे? सेल बायो और इक्वल आते हैं वैसे तो। सेल बायो का ही मुझे ज़्यादा लगा। अच्छा, और प्रीवियस ईयर करने का कोई फ़ायदा लगा आपको? हाँ, प्रीवियस ईयर पार्ट सी में क्या लगा? डिफ़िकल्टी लेवल कैसा था? मॉडरेट मॉडरेट था। तो ओवरऑल कैसा हुआ आपका एग्ज़ाम? अच्छा था। चलो, थैंक यू। तो आपने पहली बार अटेम्प्ट करा है दिसंबर वाला एग्जामिनेशन? नहीं, दूसरी बार। दूसरी बार। जून का आपने अटेम्प्ट कर चुके हैं। अच्छा, तो कैसा लगा इस बार का लेवल? इस बार का लेवल पिछले बार से थोड़ा सा ज़्यादा था, पर ये था कि पिछली बार तैयारी नहीं थी तो इस बार थी तो ठीक गया। अच्छा, तो आपको क्या लगा पार्ट ए बी सी में से सबसे ज़्यादा आसान कौन सा था? सी आसान था, बी टफ था और रीजनिंग भी टफ था। रीजनिंग भी टफ थी। तो पार्ट ए में रीजनिंग का पोर्शन ज़्यादा आपको देखने को मिला। और मेरा वीक भी है तो मुझे वो टफ भी लगा। कौन सी यूनिट से ज़्यादा सवाल आए? डेव बायो से आए थे ज़्यादा और मोल बायो से। थैंक यू सो मच।